Hello बच्चों, let's read the question. True and false statement. Here statement is given as fossil fuels cause pollution. Now to answer this question first we will discuss here the key concept and here the key concept will be fossil fuels. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे fossil fuels की, these are produced due to the organic matter presence in the living organism. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अर्थ की सरफेस के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर तक यहाँ पे दबे होते हैं और जिन पे यहाँ पे हीट और प्रेशर का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिक मैटर मिलता है ये अपने आप को चेंज कर देता है और इसको चेंज करके ये कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम यहाँ पे एज ए फॉसिल फ्यूल का नाम देते हैं और इसकी हम यहाँ पे एनर्जी का यूज करके डिफरेंट टाइप के जो वर्क होते हैं इसको परफॉर्म करवा सकते हैं. नाउ हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फॉसिल फ्यूल्स कॉज पॉल्यूशन. तो इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसमें बेसिकली कोल और पेट्रोलियम आते हैं और यहाँ पे जो ये कोल और पेट्रोलियम होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर से मिलके बने होते हैं और यहाँ पे जब हम इनको बर्न करते हैं तो हमारे पास जो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया या सल्फर हो गया, इसके ऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं ये नेचर में एसिडिक होते हैं और जिसकी वजह से ये हमारे पास यहाँ पे एयर पॉल्यूशन को प्रोड्यूस कर देते हैं. साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे हमारे पास यहाँ पे कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसकी वजह से हमें यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देखने को मिलता है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन फॉसिल फ्यूल कॉज पॉल्यूशन. इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि यहाँ पे बर्निंग ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम डिफरेंट टाइप के हमारे पास ऑक्साइड जनरेट होते हैं जो कि एयर के लिए हार्मफुल होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.